नमस्ते, मैं रमा। आज मैं आपके समक्ष दूध से होने वाली कुछ जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तो उसे माँ के खून से उसे सींचा जाता है, लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ के खून में जो मटेरियल रहता है वही माँ के दूध में डाल दिया जाता है, जो कि उसके हाथ, पैर, किडनी, लीवर, मस्तिष्क इत्यादि बनने के लिए जो चाहिए वो माँ के दूध से मिल जाता है। इसलिए जन्म लेने के बाद बच्चे की वृद्धि के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है, ताकि बच्चे के बॉडी के हर ऑर्गन को विकास करने के लिए माँ के दूध से ही सारा चीज़ मिल जाता है। इसलिए माँ के दूध को 6 महीने से लेकर के साल भर तक पिलानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार गाय, भैंस या अन्य कोई जानवर जब उनके भी बच्चे गर्भ में रहते हैं तो उनके भी पैर, किडनी, आँखें इत्यादि बनने के लिए जो चाहिए तो वह सब उनके गाय के खून में जो मटेरियल था वही जब बच्चे जन्म ले लेते हैं, यानी जब बछड़े का जन्म हो जाता है तो वही मटेरियल गाय के दूध में डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रकृति यानी भगवान का ऐसा कुछ बनाया हुआ नियम है कि हमें इंसान के बच्चे को माँ का दूध ही चाहिए, ना कि गाय या भैंस का दूध, क्योंकि गाय या भैंस के दूध में जो मटेरियल है वह उस बछड़े के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। वह उसके ग्रोथ हार्मोन के लिए ज़रूरी है, ना कि हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके 2 बड़े कान, 2 बड़े आँखें, 4 पैर होते हैं। वो तो इंसान के बच्चे को नहीं चाहिए। इंसान के बच्चे का तो डिज़ाइन कुछ और है, उसका किडनी, हाइट वेट के हिसाब से, इसलिए माँ का दूध ही ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि मनुष्य के बच्चे को जितना प्रोटीन चाहिए उससे गाय भैंस के दूध में उससे 6 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या होता है, यदि उस दूध को हम पिएंगे तो उसे हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि होने का खतरा बना रहता है। जो व्यक्ति मेहनती हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वह तो आसानी से उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम या फिर कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, या उस टाइप के बच्चे जो फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो वो सब यदि गाय के दूध या भैंस के दूध को पिएंगे तो उसे डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उन्हें इस तरह की बीमारी होने का खतरा बना रहेगा। माँ के दूध को बच्चे को तभी तक पिलानी चाहिए जब तक कि उनके दांत ना निकल जाए, क्योंकि हमारा बॉडी इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जब हमारे दांत नहीं निकलते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसमें शक्ति होती है उस दूध को पचा लेने की। लेकिन जब दांत निकल जाता है तो जब हम कुछ सॉलिड खाने में सक्षम हो पाते हैं तो हमें दूध को छोड़ देनी चाहिए। अन्य जानवर भी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि जो व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहते हैं वो कम से कम कुछ दिन दूध और दूध से बनी चीज़ें छोड़ दें, तो उन्हें इससे होने वाले फ़ायदे ज़रूर नज़र आते रहेंगे। तो यही कह के मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। जी धन्यवाद।